अतीक के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है, डर गया है, डरपोक है अतीक। उसको डर है कि पुलिस उसका कहीं खात्मा ना कर दे। गुजरात से चलने के बाद से ही अतीक अहमद की हालत खराब थी। डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इस बीच अतीक से ज्यादा उसकी बहन डरी हुई थी। उसे अतीक के एनकाउंटर का डर था, इसलिए वो साबरमती जेल से ही अतीक के काफिले का पीछा कर रही थी। अतीक के बहन के साथ ही उसकी गाड़ी में उसके 2 वकील भी मौजूद थे, ताकि अगर पुलिस रास्ते में कहीं अतीक पर गैर कानूनी एक्शन लेना चाहे तो उसके वकील उन्हें रोक सकें। वहीं यह काफिला अब करीब सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेजी से चल रहा है, पर 9 या 10 बार रुक चुका है यह काफिला। और जब जब यह काफिला रुका है, अतीक के दिल की धड़कनें तेज हुई हैं। डर इस बात का कि कहीं अतीक का खात्मा ना हो जाए। लेकिन जिन्होंने इसके कहर को देखा है, जिन्होंने इसकी वजह से जिन मासूमों के और जिन परिवारों को तकलीफ हुई है, वो चाहते हैं कि अतीक को कड़ी से कड़ी सजा मिले। योगी राज में खौफ से जनता नहीं, माफिया कांपते हैं। उनके परिजन कांपते हैं, उनके गुर्गे कांपते हैं। योगी राज में जनता की नहीं, अपराधियों की नींद उड़ती है, बेचैनी बढ़ती है और सांसें थमने उखड़ने लगती हैं। हमको हमें खतरा है एनकाउंटर का जी। ये अपराधियों पर सीएम योगी के हंटर का कमाल है कि जिन माफिया से कभी यूपी की जनता थर थर कांपती थी, आतंक के साए में जीती थी, जिनके लिए जान लेना सिर्फ ज़बान चलाने के बराबर था, आज उनकी जुबान को ऐसे लकवा मार गया है कि बोलने के पहले 100 बार सोचते हैं। गुजरात से अतीक का काफिला जब प्रयागराज के लिए रवाना हुआ, तब रास्ते में एक जगह जैसे ही अतीक प्रिजन वैन से उतरा, उसका सामना मीडिया के कैमरे से हुआ। अतीक के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, बदहवासी छाई हुई थी। सैकड़ों सवाल उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। इसी बीच मीडिया कर्मियों के सवालों की बौछार उसे गोलियों की तड़तड़ाहट जैसी लग रही थी। उससे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या उससे डर लग रहा है। इस सवाल के जवाब में उसने क्या कहा, सुनिए जरा। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? सुना आपने, अतीक ने कहा कि काहे का डर, लेकिन उसका दिल ही जानता है कि जब तक वो प्रयागराज की जेल में सही सलामत न पहुंच जाए, तब तक हर पल वो डर के साए में सांस लेता रहेगा। प्रयागराज से पहले एनकाउंटर होने का डर सिर्फ अतीक को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी है। इसीलिए अतीक की बहन अतीक के काफिले पर नजर रखने के लिए गुजरात राजस्थान बॉर्डर जा पहुंची और काफिले के पीछे पीछे यूपी तक आ पहुंची। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में अतीक की बहन ने माना कि उसे भी भाई के एनकाउंटर का डर है, इसीलिए वो अपने भाई की गाड़ी का पीछा कर रही है। एनकाउंटर का आपको एनकाउंटर का डर है? और अशरफ विधायक जी को भी ला रहे हैं बरेली से यहाँ जी, तो आप एनकाउंटर इनका क्यों किया जाएगा, ऐसा क्यों डर है? मंत्री जी का बयान आ गया था ना, इसलिए। अभी अंडर ट्रायल है, वो माफिया नहीं है, बिल्कुल वो अपराधी नहीं है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाए। अतीक की बहन की गाड़ी में अतीक के 2 वकील भी सवार थे, जो उमेश पाल अपहरण केस की पैरवी भी कर रहे हैं। शाम से जैसे ही साबरमती जेल से लाया गया है, क्या नॉन स्टॉप काफिला ये चलता रहा है? हाँ जी, रुके आप उनके साथ थे? हाँ जी, शुरू से थे। 5-6 जगह रुका है, वही बाथरूम के लिए जी, रिफिलिंग के लिए बस, पेट्रोलिंग के लिए बस। और सुरक्षा की जो इंतजाम के बीच ले जाया जा रहा है, उससे आश्वस्त हैं आप? हाँ जी, आश्वस्त हैं, आभारी हैं प्रदेश सरकार से भी, प्रशासन से भी। प्रशासन न्यायालय से बड़ा नहीं है, न्यायपालिका न्यायालय प्रशासन से बड़ा होता है और उसका सबको पालन करना चाहिए, सबका मान करना चाहिए। ये एक साजिश है, राजनीतिक विद्वेष की वजह से आरोप लगा है। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई इन्होंने जो है घटना दुर्घटना में इनका हाथ है। इस बीच यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अतीक जैसे माफिया को कानून के तहत मिट्टी में मिलाया जाएगा। कानून के तहत अशरफ और साबरमती जेल में अतीक अहमद, उन दोनों को लाया जा रहा है और कानून के सामने पेश किया जा रहा है। कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।
गुजरात से लेकर प्रयागराज तक न्यूज 18 की टीम अतीक अहमद के काफिले के पीछे पीछे चल रही है और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही है। नवाबाद जहां पर अभी काफिला गुजरता हुआ झांसी का, और यहां से सीधे बाएं मुड़ता हुआ वो रास्ता, और ये पुलिस लाइन झांसी से अब गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये गाड़ी देखिए जिसमें अतीक को रखा गया है पुलिस की सुरक्षा के बीच। अब यहां पर रिजर्व पुलिस लाइन जनपद झांसी पर यह काफिला मुड़ता हुआ इस वक्त देख सकते हैं हम, और यहां से बाईं तरफ ये काफिला मुड़ रहा है, बाईं तरफ ये काफिला मुड़ रहा है। और हमें नीचे जाकर अब देखना होगा कि किस तरह से ये रिजर्व पुलिस लाइन जनपद में ये काफिला यहां पर रुका हुआ है, ये काफिला यहां रुका हुआ है। अतीक के काफिले ने पहला ब्रेक रात 9:02 पर राजस्थान के ऋषभदेव में लिया। वॉशरूम के लिए अतीक को भी गाड़ी से उतारा गया। इसके बाद फिर काफिला आगे की ओर बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद रात 10:19 पर काफिले को उदयपुर के बाईपास पर फिर से रोका गया। काफिले को गोवर्धन विलास उदयपुर का जो आउटस्कर्ट इलाका है वहां पर यहाँ रोका गया है। यहाँ पे काफिले को रोका गया है और रिफ्यूलिंग कराने की बात है। साथ ही में ये जो जवान है वहाँ पर आपको देख रहे हैं सुरक्षा घेरा, एक कर्टेन लगा हुआ है। उदयपुर बाईपास से आगे बढ़ा ये काफिला देर रात 12:38 पर चित्तौड़गढ़ में रुकता है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम भी काफिले के साथ चलती रही। चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना क्षेत्र में हमारे संवाददाता जनक दवे ने दूसरे संवाददाता भवानी सिंह को आगे के काफिले के लिए सौंपा। मेरे सहयोगी जनक दवे अहमदाबाद से लगातार फॉलो करते हुए यहाँ पर चित्तौड़ पहुंचे हैं अभी तक काफिले के साथ में, और अब आगे मैं आपको एमपी बॉर्डर तक साथ में आपको तस्वीरें लगातार आप देखिए कि काफिले की तस्वीरें, और ये इसी में अतीक अहमद है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा था, माफिया अतीक अहमद की धड़कन और तेज होती जा रही थी। वहीं चित्तौड़गढ़ के बाद चौथी बार भीलवाड़ा में देर रात 2:10 पर काफिला रुका, जहां से काफिले ने कोटा की ओर रुख किया, जो 3:26 पर कोटा शहर में रुका। छठवीं बार कोटा से शिवपुरी की ओर जाते वक्त एक पेट्रोल पंप पर यह काफिला 4:06 पर रुका। अतीक अहमद को जिस काफिले से लाया जा रहा है उसके भीतर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, अतीक को वैन में किस जगह बैठाया गया है, हमारी टीम ने अतीक के काफिले में चल रहे प्रिजन वैन के भीतर जाकर जायजा लिया। गाड़ी में जहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होते हैं, तमाम पुलिस जवानों एसटीएफ के जवानों की मौजूदगी होती है, इस तरह से कुछ तमाम ऐसे सुरक्षा के इक्विपमेंट्स यहां गाड़ी में रखे हुए हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि जब तक अतीक अहमद प्रयागराज नहीं पहुंच जाता तब तक न उसे चैन मिलेगा न उसके परिजनों को, जो उसके काफिले के साथ साथ किसी अनहोनी की आशंका में चले जा रहे हैं। प्रशांत, मानव और दीपक काफिले के साथ आ रहे हैं, लेकिन सपना शुक्ला इस वक्त नैनी जेल के ठीक सामने है। सपना, वहां किस तरह की तैयारी है? जेल के अधिकारी कहते हैं हमें अभी तक कोई आधिकारिक इंटीमेशन नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां तेज हैं वहां। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये जो वो लोग हैं जो आम कैदी से मिलने आ रहे हैं, 3 बजे तक का इनका समय है, 3 बजे मिल लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सन्नाटा हो जाएगा और उसके बाद तैयारी की जाएगी। मैं एक चीज और आपको बता दूं, हो सकता है आनंद इसलिए भी गोपनीय रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ जब अतीक पहुंच जाएगा, जब अशरफ पहुंच जाएगा, तो अतीक एंड कंपनी फिर से उसी जेल में होगी जहां से वो अपराध की कहानियां को पहले भी लिखते रहे हैं। इस जेल की दीवारें नई नहीं है अतीक के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अली जो अतीक का बेटा है, पहले से ही रंगदारी के मामले में, कई करोड़ की रंगदारी उसके मामले में पहले से ही इस जेल में बंद है। उसके बाद अतीक पहुंच जाएगा, फिर अशरफ पहुंच जाएगा, तो इसीलिए जो अली है उसका बैरक बदल दिया गया है। साथ ही साथ 17 ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्हें चिन्हित किया गया कि ये साठगांठ कर सकते हैं, इसीलिए उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, इधर उधर उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ अंदर खाने तैयारियां चल रही है और सेंट्रल जेल है, तैयारियां चल रही है, लेकिन मुकम्मल होंगी। सबसे बड़ी बात सपना यह है कि क्या वहां पर जैमर लगते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फोन अचानक से आजकल जेलों के अंदर बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं जहां से कम्युनिकेशन चलता रहता है, तो फिर ये जाम किया जाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मानव भी हमारे साथ हैं और दीपक भी हमारे साथ हैं। मानव, बताइए, कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आनंद, अभी मैं आपको गूगल मैप के जरिए दिखाऊंगा। करीब 210 किलोमीटर की दूरी है और इसके बाद चित्रकूट आएगा और चित्रकूट से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर प्रयागराज रह जाएगा। ये गूगल मैप की लोकेशन आप दिखा रहे हैं, ये सीधा नैनी जेल की है, ये इलाहाबाद या प्रयागराज की नहीं है। तो करीब 200 किलोमीटर का सफर है और इसके हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 5:30 या 5:45 बजे
अगर रास्ते में कहीं नहीं रुकता है काफिला तो इसको पहुंचा दिया जाएगा अतीक अहमद को जेल में, नैनी जेल में। और तस्वीरें देखिए, सीधा ठीक पीछे चल रहे हैं और जो 2 वज्र वाहन है इन्हीं में से एक में अतीक अहमद को रखा गया है। और अभी पिछला जो स्टॉप लिया था वो झांसी से चलने के बाद करीब 40 किलोमीटर के बाद लिया था, जहां पर गाड़ियों ने तेल भराया, डीजल भराया था। उसके बाद लगातार गाड़ियां चल रही हैं। एवरेज स्पीड क्या चल रहा है? काफिला कहीं नहीं, एवरेज स्पीड किस स्पीड से चल रहे हैं? देखिए एवरेज स्पीड देखें तो क्योंकि हमारी गाड़ी लगातार साथ में चल रही है तो 80 से 85 की स्पीड बनी हुई है। और क्योंकि इस हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 के आसपास है, तो तमाम जो ट्रैफिक नियम है उनका भी पालन यहाँ पर करना ट्रैफिक नियम के साथ साथ ये वज्र वाहन है, इनकी भी हाईएस्ट स्पीड जो है 80-85 से ऊपर ये वाहन जाएगा नहीं, और उससे ऊपर जाएगा तो फिर पलटने का डर है। वही पलटने का डर दीपक अतीक को भी है, इसीलिए 80-85 पे ये स्पीड चल रहा है। 200 किलोमीटर का रास्ता इनको चलना है, तो आप खुद हमारे दर्शक अनुमान लगा सकते हैं। अभी 2 बज रहे हैं घड़ी में, करीब 4-4:30 बजे इनका प्रयागराज टच होना तय लग रहा है दीपक। बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, क्योंकि देखिए बिकरू कांड जब हुआ था वो भी मैंने कवर किया था और उस दौरान भी जो विकास दुबे था वो कॉन्फिडेंटली बैठ के पुलिस की गाड़ी में आया था और अचानक गाड़ी पलटी थी। और ऐसा ही डर अतीक अहमद को भी था। और पिछले तब से जब से उमेश पाल की हत्या की गई थी उसके बाद से ही जब पुलिस ने सरगर्मी दिखानी शुरू की तो इसने अपने को कोर्ट के सामने एक निर्दोष करार करने की कोशिश की थी और लगातार बचाव में ये कोशिश कर रहा था कि उसका जो साबरमती से प्रयागराज की तरफ जेल को ट्रांसफर न किया जाए। और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। एक बड़ा डर उसके दिमाग में था कि उसकी ये डर अच्छा है दीपक, ये डर अच्छा है। माफिया के मन में अगर डर हो तो वही अच्छा है। जो दूसरों को डराते थे आज खुद डरपोक बनकर बैठे हुए हैं, उसी वज्र वाहन के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं, यही सी उम्मीद में कि नैनी जेल सुरक्षित पहुंच जाएं। जेल बेटर रादर देन ट्रांसफर फ्रॉम जेल टू वन जेल टू द अदर। ये डर अच्छा है। कहां से कहां पहुंच गए हैं ये एक एग्जाम्पल भी सेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।